बच्चों, उम्मीद है पहले वाले चैप्टर आपने बहुत अच्छे से समझे हैं। हार्ड वर्ड वगैरह आपने सब लर्न कर लिए हैं और क्वेश्चन आंसर कॉपियों में कर लिए हैं। आज मैं आपको 6 नंबर चैप्टर पढ़ाऊंगी, हाउस वी लिव इन। आज हम सेकंड क्लास का 6 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, ईवीएस का, हाउसेज वी लिव इन। ठीक है, मकान जिनमें हम रहते हैं। ठीक है, अब सबके अलग अलग तरह के मकान होते हैं ना, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ए हाउस इज़ ए प्लेस वेयर वी लिव इन। जहाँ घर वह जगह है जहाँ हम रहते हैं। ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल वेदर चेंजेस, हॉट, कोल्ड, रेन और स्टॉर्म्स। हम जो एक घर है वो हमें जो वेदर, मौसम के जो चेंजेस है, बदलाव है, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात और तेज़ हवाओं से बचाता है। वी फील कंफर्टेबल एंड सेफ इन आवर हाउसेज। हम आरामदायक व सुरक्षित महसूस करते हैं, आराम व सुरक्षित महसूस करते हैं अपने घर में। ए हाउस ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, एनिमीज, थीव्स और सच अदर थिंग्स। एक घर हमें जंगली जानवरों से, दुश्मनों से, चोरों से और अन्य चीज़ों से भी बचाता है। इन वेरी अर्ली टाइम्स, पहले के, बहुत पहले के समय में, पीपल लिव्ड इन केव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड एंड वाइल्ड एनिमल्स। जो पहले के लोग हैं वो सर्दी, गर्मी और बरसात से सर्दी, गर्मी, बरसात और जंगली जानवरों से बचाने के लिए किस में रहते थे? केव्स में सुरक्षित रहते थे। लेटर, बाद में, दे स्टार्टेड बिल्डिंग हाउसेज विद मड, स्ट्रॉ, वुड, स्टोन्स एंड ब्रिक्स। बाद में ये लोग क्या करने लग गए? कीचड़ से, गारे से और तिनकों से, लकड़ी से, पत्थरों से और ईंटों से मकान बनाने लग गए। मेनली, मुख्य रूप से, वी फाइंड 2 टाइप्स ऑफ हाउसेज अराउंड अस। हम मुख्य रूप से हम अपने चारों ओर 2 तरह के घर देखते हैं। ठीक है, हमें 2 तरह के घर मिलते हैं, जैसे दे आर कच्चा हाउसेज एंड पक्का हाउसेज। ये कच्चा हाउसेज और पक्का हाउसेज हैं। अब हम कच्चा हाउसेज के बारे में पढ़ेंगे। कच्चा हाउस, कच्चा हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, लीव्स, वुड, बम्बू एंड काउ डग्स एक्सेट्रा। कच्चा हाउस कीचड़ से या गारे से, तिनकों से, पत्तियों से, लकड़ी से, बांस के डंडों से और गाय के गोबर से बनते हैं। सच हाउसेज आर टेम्परेरी हाउसेज। ये टेम्परेरी यानी अस्थायी घर हैं। ये अस्थायी घर है। दे कैन नॉट स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम। ये लंबे समय तक नहीं चलते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड एंड हैवी रेन्स कैन डिस्ट्रॉय सच हाउसेज। तेज हवाएं और भारी बरसात इनको बर्बाद कर देती है, इनको नष्ट कर देती है, इन घरों को। सच टाइप ऑफ हाउसेज आर फाउंड इन विलेजेस। इस तरह के घर ज़्यादातर गाँव में मिलते हैं। अब आप देखिए, नेक्स्ट है आपका पक्का हाउसेज। कच्चा हाउसेज इसकी फ़ोटो दे रखी है, आप देख लीजिए। और अब आपका है पक्का हाउसेज। पक्का हाउस, पक्का हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, वुड, सीमेंट, टाइल्स, कंक्रीट, मेटल, आयरन एक्सेट्रा। पक्का हाउसेज ईंटों से, लकड़ियों से, सीमेंट से, टाइल से, कंक्रीट से, मेटल, धातु और लोहे से बने हुए होते हैं। सच हाउसेज आर परमानेंट हाउसेज। ये स्थायी घर होते हैं। दीज हाउसेज आर फाउंड इन सिटीज़। और ये कहाँ मिलते हैं? शहरों में मिलते हैं। दीज हाउसेज हैव मैनी रूम्स। इसमें बहुत सारे कमरे होते हैं। दीज हाउसेज लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। और ये लंबे समय तक चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पक्का हाउसेज। ये कुछ पक्के हाउसेज के आपके टाइप दे रखे हैं। फ्लैट्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर बनने वाले बहुमंजिला मकान। और बंगलो, बहुत सारा बड़ा सारा मकान। डबल स्टोरेड हाउस, 2 मंजिल का मकान। ठीक है। Besides these type of houses, there are many types of other houses. They are as follows. इस तरह से कई अलग अलग तरह के हाउसेज होते हैं और इनके अलावा कुछ और हाउसेज भी दिए गए हैं नीचे। जैसे इसमें क्या है? इग्लू। सच हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्नो। इस तरह के घर बर्फ से बने हुए होते हैं। एस्किमोज लिव इन इग्लू। एस्किमोज इग्लू बर्फ़ के घरों में रहते हैं। दीज हाउसेज आर फाउंड इन कोल्ड रीजन। ये ठंडे क्षेत्रों में मिलते हैं। एंड इग्लू हैज़ डोम शेप्ड रूफ। इनकी रूफ जो होती है अर्धवर्ताकार होती है। ठीक है।
अर्धचंद्राकार या अर्धवर्ताकार होती है। इसका फिर नेक्स्ट है स्टिल्ट हाउस। पीपल लिविंग इन एरियाज विद हैवी रेनफॉल मेक स्टिल्ट हाउसेज। जहाँ बहुत तेज बरसात होती है, भारी बरसात होती है, वहाँ क्या होते हैं, स्टिल्ट हाउसेज बनाए जाते हैं लोगों के द्वारा। ए स्टिल्ट हाउस स्टैंड ऑन बम्बू और वुडन पिलर्स। ये एक स्टिल हाउस बम्बू, बांस के डंडों और लकड़ी के स्तंभों पर बनाया जाता है। हाउस बोट। हाउस बोट्स आर मेड अप ऑफ वुड। हाउस बोट जो है वो लकड़ी की बने हुए होते हैं। दीज हाउसेज आर फाउंड इन डल लेक इन कश्मीर एंड इन लेग्यून्स इन केरला। और ये इस तरह के हाउस जो हैं वो जो डल झील है जो कश्मीर में है और केरल में लेग्यून्स वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। दीज हाउसेज आर ऑल्सो नाउ एज फ्लोटिंग हाउसेज। ये इस तरह के घर तैरने वाले घर कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका कारवेन। कारवेन इज ए हाउस ऑन व्हील्स। कारवेन वे हाउस हैं जो पहियों पर चलते हैं। दीज हाउसेज कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये घर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। बंजाराज एंड जिप्सीज लिव इन सच टाइप्स ऑफ हाउसेज। बंजारा और जिप्सीज घुमंतू जाति का है, ये घुमंतू जाति है, तो ये इस तरह के घर बनाते हैं, घरों में रहते हैं। सच हाउसेज आर नाउ एज हाउसेज ऑन व्हील्स। ये पहियों पर चलने वाले घर कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका टेंट। दीज हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ नाउ एज कैनवास। ये जो घर है वो एक विशेष प्रकार के कपड़े जो तंबू बनाने के लिए काम में लेते हैं उससे बनाया जाता है, इसे तंबू कहते हैं। और ये अलग ही तरह का कपड़ा होता है जिससे तंबू बोरे वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये टेंट बनाए जाते हैं। दीज हाउसेज आर टेम्परेरी हाउसेज। ये अस्थायी घर होते हैं। सच हाउसेज आर कैरिड बाय सोल्जर्स एंड एनसीसी कैडेट्स। ये घर जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक और एनसीसी छात्रों के द्वारा बनाए जाते हैं, कैरी किए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। सच हाउसेज आर ऑल्सो नाउ एज मूवेबल हाउसेज। ये हाउसेज मूवेबल हाउसेज कहलाते हैं। तो इस तरह से ये आपको हाउसेज के टाइप्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इसको पढ़ेंगे और आप अच्छे से समझेंगे। समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, हार्डवर्ड में जो भी बता देती हूँ आपको वो रीड करने हैं। ठीक है, ताकि ये चैप्टर और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। हाउस यानी मकान, वे कहाँ, वेदर मौसम, स्टॉर्म तेज हवाएं, कंफर्टेबल आरामदायक, सेफ सुरक्षित, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर, एनिमीज शत्रु, थीफ चोर, मड यानी कीचड़, स्ट्रॉ यानी घास फूस या तिनका, वुड यानी लकड़ी, स्टोन्स यानी पत्थर, ब्रिक्स यानी ईंटें, बेम्बू यानी बांस, काउडग यानी गाय का गोबर, टेम्पररी यानी अस्थाई, डेस्ट्रॉय यानी नष्ट या बर्बाद, कंक्रीट यानी कंक्रीट जो पानी, रेत और पानी का मिश्रण, आयन माने लोहा, मेटल यानी धातु, परमानेंट यानी स्थायी, इग्लू माने बर्फ का घर। फिर उसके बाद है डोम शेप्ड रूफ, अर्धवर्ताकार छत, पिलर्स स्तंभ, फ्लोटिंग यानी चलायमान या तैरने वाला, कैरावेन यानी कारवा, आर्किटेक्ट यानी भवन निर्माण करने वाला, प्लान यानी योजना, डिजाइन यानी खाका या रूपरेखा, मैसन यानी मिस्त्री, लेबर यानी मजदूर, सोल्जर यानी सैनिक, कंस्ट्रक्टर यानी बनाना, हेल्प यानी मदद, वाटर यानी पानी। कारपेंटर यानी बढ़ई,
डोर मीन्स दरवाज़ा, विंडो मीन्स खिड़की, इलेक्ट्रीशियन बिजली मिस्त्री, वायर बिजली का तार, कनेक्शन जोड़ना, फिक्सेस जड़ या दृढ़ता से जमाना, टैप नल, शॉवर फुहारा, पेंटर भवनों व दीवारों पर रंग करने वाला, और कंप्लीशन यानी संपन्नता। ठीक है ना, किसी का पूर्ण होना। तो ये मैंने आपको हार्ड वर्ड बता दिए हैं, इसके द्वारा आप चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।